वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री विद एक्सीलेंस क्लासेस। ठीक है, तो बच्चों हमने संडे को टेस्ट लिया था टॉपिक नंबर सेकंड पर आपका। ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हो, हमें मैसेज करके बोल सकते हो। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपको थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं स्कूल में, तो हम थर्ड टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो फिर से हम आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर का टॉपिक जो है वो है वाटर। तो बच्चों क्या है वाटर? ठीक है, अब वाटर तो सबको पता है, ठीक है ना, हमें बहुत ही जरूरत है वाटर की। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लाइव। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो वाटर के बारे में लेकिन हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हम केमिकल कंपाउंड, वाटर एज ए केमिकल सब्सटेंस, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वाटर में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वाटर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि वाटर का फॉर्मूला क्या है। क्या है वाटर का फॉर्मूला? वाटर का फॉर्मूला है H2O। याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला है वाटर का? H2O। ये इट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल नाम क्या है। ठीक है, केमिकल नेम। अब देखो बच्चों, जैसे कि सबके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना, और किसी किसी के निकनेम्स भी होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर है। अब वाटर ये तो इसका जनरल नेम हुआ, ठीक है, लेकिन अब केमिस्ट्री हम सीख रहे हैं तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? तो उसका केमिकल नाम है डायहाइड्रोजन, डायहाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, पता चला इसका केमिकल नाम क्या है? डायहाइड्रोजन ऑक्साइड इसका केमिकल नाम है। डायहाइड्रोजन ऑक्साइड्स, डाई यानी कि 2, ठीक है, 2, डाई मींस 2, सो 2 हाइड्रोजन्स। देखो 2 हाइड्रोजन्स है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है, इसलिए ऑक्साइड हम कह सकते हैं। देखो ऑक्साइड्स किसे कहा जाता है पता है आपको? एक सिंपल सा याद रखिएगा, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है, क्या कहा मैंने? किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो तो उसे हम उस एलिमेंट का ऑक्साइड ऐसा कह सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉपर के साथ, ठीक है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अगर मैंने कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ओके, समझ में आया? अगर मैंने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस एलिमेंट का ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगाया है ये, और 2 हाइड्रोजन से, इसलिए डायहाइड्रोजन ऑक्साइड ऐसा हमने कहा है। समझ में आई बात? सो केमिकल नेम ऑफ वाटर इज डायहाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना जरूरी है वो है इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास। तो क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर और कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक मास मालूम होना जरूरी है। तो मैं पहले यहां पर लिखता हूं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास ऑफ हम लिखेंगे हाइड्रोजन का पहले। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट ये जो टर्म है इसे अब रिप्लेस किया गया है यूनिफाइड मास U से। ठीक है ना, लेकिन आपके बुक में AMU दिया है तो मैंने AMU लिखा है। लेकिन कभी कभी अगर आपको किसी बुक में सिर्फ U ऐसा भी दिखाई दिया हो, 1U, U यानी कि यूनिफाइड मास, तो दोनों भी इक्वल है, समझ लीजिएगा। ओके, अब 1 यूनिफाइड मास या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के बारे में क्या कहेंगे? क्या है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 AMU। ठीक है, क्या है? 16 AMU। अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना है? जितने एटम्स है, ठीक है ना, उतने एटम्स की एटॉमिक मास की एडिशन करनी पड़ेगी। जैसे कि हाइड्रोजन एटम्स देखो, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है, तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन एटम कितने हैं?
ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम है इनटू एक ऑक्सीजन एटम का मास नंबर है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, ठीक है, और दोनों के एडिशन कर देंगे तो आ जाएगा ये 18। सो देयरफॉर मैं ऐसा कहूंगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O is equal to 18 AMU। कितना है? 18 AMU is the molecular mass of water। ठीक है, समझ में आया इतना? तो 18 AMU ये उसका मास हुआ। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर स्ट्रक्चर किस तरह से है वाटर मॉलिक्यूल का। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो नेक्स्ट मैं यहां पर लिखूंगा एटॉमिक मास तो हो गया, अब लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक बात आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें आता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड्स क्या है, ये हम मतलब आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये है हमारे सिलेबस में। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको सिर्फ बता दूंगा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, H2O लिखता हूं स्ट्रक्चर ऑफ H2O। तो कैसा है स्ट्रक्चर ऑफ H2O? ठीक है, मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना लेता हूं। देखिए, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन को इस तरह से दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन को इस तरह से दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, तो H2O इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है वाटर मॉलिक्यूल का, जिसे हम बेंट स्ट्रक्चर या फिर वी शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब आते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें। ठीक है ना, तो किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूं। जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, दो एटम्स हैं, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन दोनों भी एक दूसरे के साथ मान लो कि शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस शेयरिंग की वजह से जो भी उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। डिटेल में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। मान लो मैं एक लेडी स्ट्रक्चर बना दूं ऑक्सीजन एटम का। ये ऑक्सीजन एटम का लेडी स्ट्रक्चर मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ये ऑक्सीजन उसका न्यूक्लियस है और ये उसका वैलेंसी सेल है। ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता हूँ। सो दीज आर द 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम लिखेंगे यहाँ पर। मान लो कि इट इज द हाइड्रोजन एटम एंड ये जो है ये आउटर मोस्ट सेल है हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम निकालते हैं, ये हुआ हाइड्रोजन एटम, और वैलेंसी सेल में उसके एक इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, ये जो है ये तीनों भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों शेयर होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये शेयर होने वाले हैं, और आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिल जाएगा वाटर का। मान लो कि यहाँ पर मैंने फिर से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। ये ऑक्सीजन है, वैलेंसी सेल है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन का, और ये 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आएंगे हाइड्रोजन के पास। तो मान लो कि देखो ये हाइड्रोजन एटम हुआ एक तरफ से, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम मैंने यहाँ पर निकाला इस तरह से, दो हाइड्रोजन एटम्स निकाले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, शेयरिंग किए हुए जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हाइड्रोजन एटम्स है, ये हाइड्रोजन एटम, अब शेयरिंग किए हुए दोनों भी इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लो बच्चों, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हुआ है, यानी कि उसके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल में, और ये स्ट्रक्चर होगा वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, समझ में आई इतनी बात?